मकर राशि, बुध राशि परिवर्तन। आपके भाग्येश ग्रह बुध ग्रह जो हैं राशि बदल रहे हैं। 29 मई से राशि बदल चुके हैं जी। पहुंच चुके हैं आपके मिथुन राशि में, छठे भाव में। बुध ग्रह का छठे भाव में जाना और वहाँ पर 22 जून तक यानी 25 दिन तक रहना मकर राशि के जात को आपका दिमाग खराब करेगा जी। देखिए, हमने दिमाग खराब करेगा यानी दिमाग की खराबी, ये इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि ये बहुत ही विचित्र तरह का गोचर होगा जी। छठा भाव देवगुरु बृहस्पति 2 जून को छोड़ रहे हैं। बहुत ही बड़ा टेंशन आपका शत्रु से जो था, दुश्मनों से था, वो समाप्त होने वाला आपका है 2 जून को। लेकिन उसी के साथ चुपके चुपके ये बुध ग्रह जो हैं मिथुन राशि में पहुंच चुके हैं और वहां जाकर ये शत्रु को कुछ बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं होना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अलग बात है और बुध ग्रह की अलग बात है। जहाँ तक छठे भाव की बात करते हैं जी, तो दिमाग खराब ऐसे होगा आपका कि कुछ व्यवधान आएंगे, परेशानी आएगी जी। लेकिन खास बात यह है कि आप उन परेशानियों का समाधान भी कर लेंगे। यानी बुध ग्रह आपको सिर्फ इतना ही नुकसान करवाएंगे, छठे भाव में रहते हुए, शत्रु के भाव में रहते हुए 25 दिन तक कुछ परेशानी आएगी, 1-2 घंटे तक रहेगी, लेकिन समाधान हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम एंड रेट्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशन एक साथ आपको मिल जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी, उसके साथ सॉल्यूशन का टैग लगा हुआ रहेगा, बस कुछ ही देर में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये बुध ग्रह जो है दिमाग में इसी तरह की कुछ खराबी लाएगा। कुछ और हम डिटेल में बता रहे हैं अभी आपको। और साथ में बहुत ही बड़ी बात यह है, दृष्टिफल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा बुध ग्रह का। छठे भाव में बुध ग्रह जब गोचर करेंगे, मिथुन में गोचर शुरू हो गया उनका छठे भाव में, तो दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है, सुखों के भाव पर दृष्टि पड़ती है। दृष्टिफल का भी हम आपको बताएंगे कि दृष्टिफल क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, खूबसूरत दृष्टिफल रहेगा बुध ग्रह का जी। सावधानी बताएंगे आपको, क्या सावधानी रखनी है, उपाय भी आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। और देखिए, बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 जून को जब सूर्यदेव जो हैं मिथुन में पहुंचेंगे और उसी के साथ बुध ग्रह जो हैं अपनी स्थिति बिल्कुल बदल देंगे और ये भी सूर्य के साथ मिल जाएंगे और शत्रुओं का पूरी तरह से खात्मा करेंगे। तो ये कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। बुध ग्रह जो हैं कुछ थोड़े देर के लिए दिमाग खराब कर सकते हैं, ये है बात जी। कहाँ कुछ खराबी आ सकती है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले तो हम आप मकर राशि जातक आप सभी को कहना चाहते हैं कि आपके 29 मई से लेकर 22 जून तक अगर आपको कुछ लगता है कि हल्की सी अपसेटिंग होती है, तो इसको आप समझना ये बुध ग्रह का असर है जी। जैसे मान लीजिए कि कुछ छठे भाव के जो फल बता रहे हैं हम आपको, बुध ग्रह रहते हुए पहला छठे भाव का फल ये है कि ये कुछ आपके दिमाग में खराबी लाएगा और ये कुछ कन्फ्यूजन नहीं, कुछ खराबी यानी कुछ टेंशन लाएगा और वो टेंशन आपके 2 या 3 घंटे में दूर भी हो जाएगा। जैसे कोई फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली मेम्बर के साथ कुछ विवाद हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपका कोई काम जो है फैमिली मेम्बर ने बिगाड़ा और आपको डाउट हो गया और आपने उसको कहा कि मेरा वो काम क्यों बिगड़ा। वो फैमिली मेम्बर जो है आपसे झगड़ा करने लग जाता है कि आपने मुझे कब देखा, मैंने कहाँ बिगाड़ा, और इस पर बहसबाजी हो सकती है। वो आपकी बात मानेगा नहीं और आपको कुछ बोल सकता है, उससे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि क्या करें। 2-3 घंटे स्थिति ऐसी रहेगी और फिर वही फैमिली मेम्बर सॉरी फील कर लेगा कि आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। यानी कि ये छठे भाव में ये बुध ग्रह जो हैं शत्रुओं से इसी तरह के टेंशन कराएंगे। ये लंबे टेंशन नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। ये 1-2 घंटे के लिए ऐसे कुछ लय में आ सकते हैं। तो ये पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ समानांतर स्थिति देखनी होती है। बुध ग्रह को यहाँ जो ये तो ग्रहों के राजकुमार हैं और जो ग्रहों के राजा है जी,
सूर्यदेव, वो सूर्यदेव आपके भाग्य के भाव में चल रहे हैं। तो ये जब वीडियो हमने बनाया तो ये सोचा है कि सूर्य की भाग्य रेखा देखना जरूरी है। सूर्य समानांतर भाग्य के भाव में चल रहे हैं, किस्मत के भाव में चल रहे हैं। ये इसलिए बुध ग्रह आपका भाग्येश ग्रह होते हुए भी, छठे भाव में होते हुए भी आपको कोई भयंकर नुकसान तो नहीं कराएगा। ऐसा नहीं कि कोई शत्रु काम बिगाड़ लेगा या कुछ गड़बड़ी कर देगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा बहुत नाटक करता रहेगा। तो इस तरह की स्थिति, तो एक एग्जाम्पल दे दिया। इसी तरह से आपका जो है कुछ अनावश्यक विवाद हो सकते हैं आपके ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में। छोटी सी बात पर बहसबाजी हो सकती है, दुकान पर किसी ग्राहक से बहसबाजी हो सकती है और 1-2 घंटे बाद फिर वो मामला सुलझ भी जाएगा। तो इसी तरह से कुछ स्थिति आपके आ सकती है। अगर आपके आ जाते हैं ये आने वाले 25 दिन तक, तो समझना कि ये बुध ग्रह का असर है और इस तरह से आपका हो सकता है। तो एक तो इस तरह से दिमाग में आपके खराबी आ सकता है। दूसरा, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत हो सकती है। यानी ये दिक्कत आपकी ऐसी हो सकती है कि पुरानी बीमारी कोई थी पहले आपके, वो ठीक हो गई थी, अचानक वो बीमारी फिर होने लग सकती है। अब देखिए, जैसे पहले आपके दांत दर्द हो रहा था, 6 महीने पहले आपने दांत दर्द को ठीक करवा लिया, आपने उसका इलाज ले लिया, ठीक हो गया, और अब आपके जो हैं इन 25 दिन में फिर से वो दांत दर्द शुरू हो सकता है। अब फिर आप सोचेंगे चलो फिर प्रॉब्लम हो गई, क्या करें, कुछ सीरियस हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं कि अब इलाज लेना पड़ेगा, और 1 या 2 दिन बाद ये बीमारी खुद ही फिर दब जाएगी। यानी आपको कुछ नहीं करना है, बस ये बुध ग्रह जो है स्वास्थ्य के मामले में भी ऐसे दिमाग खराब करेगा, और जब ठीक हो जाएगी बीमारी तो आपको लगेगा चलो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। और मकर राशि आपका शरीर ही कुछ अलग तरह का है, 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है। तो इस तरह के चमत्कार तो होते रहते हैं, और नहीं भी तो भी जो हैं ये बुध ग्रह कराएंगे। यहाँ भाग्य की रेखा को हम देख रहे हैं, सूर्य के भाग्य पक्ष को लगातार देखते हुए हम बुध ग्रह को विश्लेषित कर रहे हैं। ध्यान रखें मकर राशि के जातकों, क्योंकि सूर्य भाग्य के भाव में बैठा हुआ आपको बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है। अगर आपने कहीं किसी दूसरे चैनल पर मान लीजिए बुध ग्रह से संबंधित कोई वीडियो देखा है और जिसमें एकदम वीडियो में ऐसी बात आ गई है, छठे भाव का बुध ग्रह जो है मकर के काम बिगाड़ेगा, मकर के 25 दिन बिगाड़ेगा, ये कुछ नहीं है। इसमें सूर्य का भाग्य पक्ष देखना बहुत ही जरूरी है जी। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल दिया। तीसरा, कर्जदारों के साथ भी ऐसी स्थिति है। कर्जदार, क्षमा करें, जो ऋणी है जी, जिनसे आपने कर्ज लिया, आप कर्जदार हैं और जिन्होंने आपको पैसे उधार दिए थे, अब वो तकाजे करेंगे पैसे लाओ। आपके पास फिलहाल मान लीजिए पैसे नहीं है, घर पर आएंगे, घर पर आकर कहेंगे कि उधार लिया था पैसे दो, कुछ बहसबाजी हो जाएगी। आखिर 1-2 घंटे बाद बात यही होगी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा वो आपका ऋणी है, आपका जो क्रेडिटर है, लेनदार है, वो आपकी बात मान लेगा और वापस अपने घर चला जाएगा। यहाँ भी बुध ग्रह ऐसे 2-3 घंटे के लिए ये दिमाग खराब करेंगे। तो यूँ समझिए कि बुध ग्रह का काम सिर्फ ये होगा कि दिमाग खराब करेगा। अब ये थोड़ा नाटक है, कहते नहीं, ये नाटक करेगा और कुछ नहीं है। सूर्य आपको हैंडल करेगा, मकर राशि जात को भाग्य पूरा साथ दे रहा है। भाग्य के भाव में सूर्यदेव बैठे हुए, आपको कहीं कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शुभ स्थिति में आपके बैठे हुए हैं, जो 15 मई से वृषभ में पहुंच गए थे, और ये वहाँ वृषभ में जो हैं 15 जून तक रहेंगे। तो भाग्य को पूरा हैंडल कर रहे हैं, पूरा संभाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में जो हैं, जब ये 15 जून को मिथुन में चले जाएंगे तो उस समय बुध ग्रह को अपने साथ ले लेंगे और आपको कोई टेंशन नहीं। ये 3 बातें ऐसी हैं जो थोड़ा आपको सावधान रखना है। हालांकि छठे भाव में बैठा हुआ बुध ग्रह कुछ चमत्कार कर सकता है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिल सकता है, गुप्त धन मिल सकता है, अचानक किसी को बड़ा लाभ हो सकता है। मकर राशि जात को जबरदस्त लाभ हो सकता है, आपके नाम पर इनाम खुल सकता है, सरकार आपके नाम पर इनाम की घोषणा कर सकती है, आपको पुरस्कार दे सकती है, कोई बख्शिश मिल सकती है, कहीं से गिफ्ट मिल सकता है, बड़ा धन आ सकता है। ऐसे योग आपके बनेंगे गुप्त धन में। व्यापार में कोई बड़ा सौदा मिल सकता है, जॉब में कोई अचानक कोई फ्रिंज बेनिफिट्स मिल सकता है। जैसे कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कंपनी वाले खुश हो जाए, आपको कोई फ्रिंज बेनिफिट दे दे,
सैलरी के अलावा आपको कुछ आर्थिक लाभ दे दे, कंपनी ऐसी पॉलिसी बना दे कि आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्च कंपनी वहन करेगी। तो आजकल देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनको एक कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपना कुछ प्रतिशत 2 से 5% खर्च करना ज़रूरी होता है कर्मचारियों के लिए और समाज की सेवा के लिए। तो कंपनियां जो हैं अपने कर्मचारियों के लिए कल्याण की योजना बनाती रहती है। ये फ्रिंज बेनिफिट्स माने जाते हैं, वैसा भी आपको लाभ हो सकता है। तो ये छठे भाव में बुध ग्रह आपको ऐसा भी देगा। यहाँ तक समझ के अब हम बताते हैं कि दृष्टि कैसी रहेगी। देखिए बुध ग्रह जो आपके बैठेंगे ये इसमें छठे भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी जी, चौथे भाव पर सप्तम दृष्टि सुखों के भाव पर। तो आपके देखिए माता जी के साथ विवाद सुलझ जाएंगे। ये 25 दिन ऐसे माँ के साथ विवाद सुलझेंगे, माता जी पूरा सपोर्ट करेगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद सुलझेगा और आपके जीवन की खुशियाँ बढ़ेगी। लग्जरियस आइटम खरीद सकते हैं, ऐशो आराम की वस्तु खरीद सकते हैं। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, सरकार की तरफ से बड़ा लाभ है। सरकारी परीक्षा इंटरव्यू आप लोगों के लिए अच्छे होंगे और इस तरह से आपके सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा। जिनके घर बन रहे हैं, बनते बनते घर रुक गए हैं, निर्माण कार्य रुका है, ठेकेदार के साथ कोई विवाद हो गया, किसी और के साथ विवाद हो गया, वे विवाद भी आपके सुलझ जाएंगे। ये भी आपको दृष्टिफल इसमें मिलेगा। दिमागी टेंशन खत्म हो जाएगा, लंबा कोई दिमागी टेंशन है वो समाप्त हो जाएगा। अज्ञात भय चिंता वे आपके समाप्त हो जाएगी और इस तरह से आपको कोई बड़ा टेंशन नहीं होगा। जो कुछ है बस वो छोटी छोटी 2-3 घंटे के लिए ऐसी खराबी आएगी जिससे दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन जो एक बड़ा जो टेंशन है दिन भर की मेरे दिमाग में टेंशन ही टेंशन, वो समाप्त हो जाएगा। ये दृष्टिफल रहेगा आप लोगों के लिए जी। अब क्या करना है, उपाय क्या करना है? तो देखिए मकर राशि जात को आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए। बुध ग्रह अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर हैं तो वो बुध ग्रह भी आपके मजबूत हो जाएगा। देखिए जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर तब होता है जब ये छठे 8वें 12वें भाव में बुध ग्रह बैठा हो, और ख़ास बात है अकेला बैठा है। जब अकेला बैठा है तब उसके कमज़ोर होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं जी। तो इस तरह से जो हैं अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो वो भी मजबूत हो जाएगा आप लोगों के, और जिनके पहले से बुध ग्रह अच्छे हैं उनके और भी मजबूत हो जाएगा। उपाय आपको करना है, भगवान गणेश की पूजा करनी है आपको बुधवार के दिन जी। तो आपके 25 दिन में 2-3 बुधवार आएंगे, आप बुधवार को गणेश जी की पूजा कीजिए। मकर राशि जात को अगर आपको ऐसा लगता है जैसे 29 मई के बाद लगातार आप देखते हैं कि डेली आपके दिमाग में ऐसा कोई नहीं कोई 2-3 घंटे का टेंशन आ ही रहा है, तो फिर आप डेली यानी प्रतिदिन आप गणेश जी की पूजा कीजिए 25 दिन तक, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सेंसिटिव हो गए हैं बुध ग्रह से, इसलिए आपके डेली टेंशन है। लेकिन अगर लगता है कि आज कुछ दिमाग में 2 घंटे का ऐसे फालतू दिमाग में कुछ खराबी आई, 3-4 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर एक दिन हुआ, तो समझिए कि ये बुध ग्रह का असर है और नॉर्मल है। इसमें तो बुधवार को आपको उपाय करना है। और मकर राशि जात को आपको लगे कि 25 दिन में आपके तो ऐसा कुछ टेंशन हुआ ही नहीं, क्योंकि ईश्वर भी तो आखिर है, ईश्वर ने ये सोचा है कि आपका कोई टेंशन हो गई नहीं, बुध ग्रह कुछ नहीं करेगा, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ईश्वर चाह रहे हैं तो फिर ये ग्रह क्या करेंगे? सबसे बड़े तो ईश्वर होते हैं। ईश्वर से प्रार्थना जल्दी और ज़रूर कीजिए आप लोग कि आपके 25 दिन अच्छे बीते। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इससे तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जब आप हाइप करते हैं यूट्यूब इस वीडियो को महत्वपूर्ण मानता है, उसका एल्गोरिदम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। अब ये वीडियो ऐसा है जो कुछ कन्फ्यूजन भी दूर करेगा, क्योंकि रिसर्च टीम ने ये बताया कि कुछ एक वीडियो ऐसे चल रहे हैं यूट्यूब पर जहाँ बुध ग्रह का छठे भाव में जाना बहुत ही ख़राब बता रहे हैं, जिससे कुछ एक मकर डरे हुए भी है कि ये बुध ग्रह भाग्येश ग्रह के 25 दिन खराब कर देगा, क्योंकि 2 जून को देवगुरु बृहस्पति निकल रहे हैं मिथुन से, तो मकर तो सोचे कि 2 जून के बाद खुशी से उछलेंगे। अब ये बुध ग्रह बीच में आ गया तो क्या खुशियाँ छीन लेगा, ऐसे कुछ टेंशन हो रहा है। तो इसलिए हमने सोचा वीडियो बनाकर बताया जाए कि बुध ग्रह आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं कराने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, 2 जून के बाद शत्रुओं का नाश होना तय है, खात्मा होना तय है, आप टेंशन मत कीजिए। शुक्रिया आपका।